और उन 36 सीटों पर अखिलेश यादव को बड़ा असर है। बता रहे हैं कि वो 36 सीटें तेजस्वी के लिए बड़ा माहौल बना दिया है इन्होंने। नहीं, माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव, बिहार के चुनाव को इतने आसानी से निर्णय देना सरल नहीं है। तो जाहिर बात है अखिलेश यादव की वहाँ के चुनाव में जाने से निश्चित रूप से इसका लाभ तेजस्वी को मिलेगा। तेजस्वी से लोग उम्मीद एक बार कर सकते हैं ना कि अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा होगा, चूँकि यंग हैं, रोजगार की दिशा में, सृजन करने की दिशा में इनका सार्थक प्रयास हो सकता है। तो एक उम्मीद है तेजस्वी से, लोगों को, वहाँ के युवाओं को उम्मीदें हैं। 10,000 रुपये भारी हैं या अखिलेश यादव और तेजस्वी के जो भाषण है रोजगार की बात करें वो भारी है? देखो, चुनाव में तत्कालिक लाभ बहुत लाभ, मतलब सत्ता तक पहुंचाने में बड़ा कामयाब होता है। अगर बिहार में कहा जाए तो तेजस्वी के साथ अगर कोई दो बड़े चेहरे थे तो राहुल गांधी थे और अखिलेश यादव थे, जो उनके साथ दे रहे थे। निश्चित ही अगर बिहार में कुछ परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी उसकी गूंज पहुंचेगी और दिल्ली भी कमज़ोर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार का जो चुनाव परिणाम है वो देश की दिशा को तय करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं, मायावती की राजनीति को आप कहा जाए कि वो ख़त्म होने की स्थिति में, क्योंकि क्या होता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार थम चुका है। पहले चरण की 121 सीटों पर मतदान हो चुका है और कल 122 सीटों पर मतदान होगा। बिहार में चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंकने का प्रयास किया है। तो अखिलेश यादव का क्या असर होगा, अखिलेश यादव का जो लक्ष्य है क्या वो पूरा होगा, इन्हीं सब सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक राजन सर हैं और दूसरे अग्निहोत्री सर हैं। तो दोनों लोगों से बात करते हैं। कई सारे सवाल हैं कि क्या लगता है, क्योंकि इन लोगों ने बड़े बारीकी से देखा है बिहार चुनाव को लेकर के। ये चुनाव नहीं, इससे पहले भी तमाम सारे चुनाव देखते हुए आए हैं। इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प रहा है। तो अग्निहोत्री सर, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। बिहार का इलेक्शन इस बार पहले इलेक्शनों से बड़ा खास रहा है और अखिलेश यादव जिस तरीके से वहाँ प्रचार किया, ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या असर कुछ दिख रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं, देखो, उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती क्षेत्र है और जातिगत राजनीति का गढ़ भी है। तो इसलिए अगर ये कहा जाए कि ओबीसी जातियों का वहाँ प्रभुत्व रहा है, इसलिए अखिलेश यादव का वहाँ प्रभाव तो रहेगा। अब ये प्रभाव कितना होता है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ अखिलेश यादव ने पूरे चुनाव कैंपेन को किया है और जिन बातों को, जिन मुद्दों को रखा है, वो मुद्दे महत्वपूर्ण थे। उन मुद्दों से कोई भी व्यक्ति हट नहीं सकता था। लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं वो कई क्षेत्रों को अलग अलग विषय पर लेके हो रहे हैं। एक और जहाँ हिंदू बना मुस्लिम का मुद्दा चल रहा था, तो वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के विकास की बात चल रही थी, तीसरी बात वहाँ पर गुंडा राज की बात चल रही थी। तो इन त्रिकोणों में ये चुनाव फंसा हुआ है और ये परिणाम क्या आते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार पहली बार मैंने देखा कि उनकी भीड़, उनकी सभाओं में एक अच्छी खासी भीड़ हो रही थी और लोग आकर्षित हो रहे थे। अगर बिहार में कहा जाए तो तेजस्वी के साथ अगर कोई दो बड़े चेहरे थे तो राहुल गांधी थे और अखिलेश यादव थे, जो उनके साथ दे रहे थे तेजस्वी के लिए। जी जी। तो अखिलेश यादव का आपको लग रहा है कि चुनाव में कुछ कमाल दिखेगा? मतलब कहा जा रहा है कि 36 सीटों पे लगभग 8 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती हैं और उन 36 सीटों पे अखिलेश यादव को बड़ा असर है। बता रहे हैं कि वो 36 सीटें तेजस्वी के लिए बड़ा माहौल बना दिया है इन्होंने। नहीं, माहौल बनाने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव, बिहार के चुनाव को इतने आसानी से निर्णय देना सरल नहीं है, क्योंकि बिहार में बड़ा परिवर्तनकारी क्षेत्र है, बिहार क्रांति का क्षेत्र है। तो बिहार में कई मुद्दों के आधार पर निर्णय होने वाला है और मुझे जिस तरह का माहौल दिख रहा है या जिस तरह का हम लोगों ने बिहार के कुछ क्षेत्रों में जाने का, पटना के आसपास के क्षेत्रों में जाने का मौका लगा, तो ये एकदम से साफ तस्वीर नहीं दिख रही है कि वहाँ पर तेजस्वी आ रहे हैं या कहा जाए कि नीतीश कुमार द्वारा लौट के आ रहे हैं। तो एकदम से साफ तस्वीर नहीं कह सकते हैं कुछ भी। सर, अखिलेश यादव कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव को लेकर 3 लक्ष्य हैं। एक तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना, बिहार में उनका संगठन खड़ा करना और तीसरा अगर बदलाव हुआ तो केंद्र के शासन में भी बदलाव होगा, सत्ता बदलेगी, ऐसा है। आपको लगता है सर कि अखिलेश यादव के जो लक्ष्य है वो पूरे होंगे बिहार में? देखिए, अखिलेश यादव ने सार्थक एक प्रयास तो किया ही है निश्चित रूप से। और सबसे बड़ी बात जब ही सामने आई, आप लोगों ने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों का दिली रिश्ता है। पड़ोसी तो राज्य होने के साथ साथ इनके पब्लिक के लोग जो हैं उनका भी काफ़ी जुड़ाव लगाव है। और करीब 25-30 जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए हैं बिहार के। और जाहिर बात है कि अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार है और वहाँ वो गए हैं और 25-30 जिले जो हैं सीमावर्ती हैं। तो जाहिर बात है अखिलेश यादव की वहाँ के चुनाव में जाने से निश्चित रूप से इसका लाभ तेजस्वी को मिलेगा।
और ये समय गर्भ में है कि उसका कितना लाभ इनको मिल पाता है। बट एक प्रयास किया है जो उन्होंने तेजस्वी की मजबूती के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अखिलेश यादव ने, तो हाँ उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। वहाँ के अपने मुद्दे हैं भाई बिहार के, उन मुद्दों को नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके वहाँ जाने से इसका लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जहाँ तक उत्तर प्रदेश या अखिलेश यादव के वहाँ जाने की बात है, आज उत्तर प्रदेश को उठा कर देखें आप तो सबसे ज़्यादा IAS और IPS बिहार के ही हैं और महत्वपूर्ण पदों पे हैं। तो बिल्कुल बिहार को लोग यूपी को बिहार, मतलब एक दूसरे को लोग पूरक मानते हैं, अपना ऐसा मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव वहाँ फ़ायदेमंद तेजस्वी के लिए हो सकते हैं, नो डाउट। जंगल राज और एक बार दूसरी तरफ रोजगार की बात की जा रही है, तो कौन किस पे आपको असर दिखाई दे रहा है? आपको लग रहा है जंगल राज पे ये तेजस्वी का जो रोजगार वाला मुद्दा है वो हावी रहेगा? रोजगार का मुद्दा तो है, लेकिन आप जंगल राज या जो भी NDA कह रहा है, नीतीश जी या उनकी पार्टी भाजपा के लोग जो कह रहे हैं, उसको आप एकदम से उस पर आप मुँह नहीं उससे फेर सकते उन मुद्दों से, क्योंकि वो जनता ने वो दर्द सहा है लगातार 10-12 साल तक। तो जाहिर बात है कि बेरोजगारी तो है चरम पे, इसमें कोई दो राय नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ी बात ये आती है ना कि जब आप पावर में हैं, अभी पावर में तेजस्वी यादव नहीं आए, उनके पिता ही पावर में रहे, ठीक है, मुख्यमंत्री रहे वो, लेकिन तेजस्वी से लोग उम्मीद एक बार ये कर सकते हैं ना कि अगर ये कह रहे हैं तो ऐसा होगा, चूँकि यंग हैं, रोजगार की दिशा में, सृजन करने की दिशा में इनका सार्थक प्रयास हो सकता है। तो एक उम्मीद है तेजस्वी से, लोगों को, वहाँ के युवाओं को उम्मीदें हैं। हाँ, उन उम्मीदों को आप उनकी अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा वर्ग युवा का उनके साथ है। 10,000 रुपये भारी हैं या अखिलेश यादव और तेजस्वी के जो भाषण है रोजगार की बात करें वो भारी है? देखो, चुनाव में तत्कालिक लाभ बहुत लाभ, मतलब सत्ता तक पहुंचाने में बड़ा कामयाब होता है। अगर मध्य प्रदेश की बात बताएं तो मध्य प्रदेश में सारे लोग कह रहे थे कि कांग्रेस आ रही है, लेकिन वहाँ पर भी लाडली बहना योजना ने सारा बदल दिया था। यही कुछ अगर कहा जाए तो महाराष्ट्र में हुआ था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जाता। तत्कालिक लाभ चुनाव में बहुत कुछ दिशा और दशा को बदल देता है, और मुझे भी ये लग रहा है, सारे प्रयास हुए हैं, कांग्रेस के द्वारा भी हुआ है और अखिलेश यादव जी ने भी बड़ी कैंपेन की है, लेकिन तत्कालिक लाभ जो हुआ है, लोगों के लिए मिला है, उसका भी लाभ NDA को मिलता दिख रहा है। 10,000 रुपये का असर ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, नहीं, निश्चित रूप से तत्कालिक लाभ, देखो कल के लिए नहीं, आज का जो वर्तमान दौर है वो आज के लिए लोग जीते हैं, तो उसका असर चुनाव पर पड़ेगा। सर, अगर बिहार में बदलाव हुआ तो क्या लगता है केंद्र में बदलाव की संभावना है? राजनीति में तो कुछ भी संभव है, ये तो पब्लिक है और पब्लिक का मूड कब कहाँ किस करवट अगर बैठे। बदला बिहार, सोच लेते हैं कि अगर बदला बिहार तो क्या लगता है वहाँ भी कुछ? मैंने कहा ना, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो जिन पे हम आप कयास लगा सकते हैं। अगर ऐसा होता है, जाहिर बात है बिहार का जो चुनाव परिणाम, साखी पे सरकार, बिहार का जो चुनाव परिणाम है वो देश की दिशा को तय करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं है, बिहार का नहीं है, बिहार का ये चुनाव जो है वो देश की राजनीति को भी तय करेगा। सर, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका फायदा मिलेगा 27 में? नहीं, हाँ, अगर बिहार बदलेगा तो एक यहाँ बल मिलेगा, निश्चित मिलेगा। अगर बिहार, क्योंकि बिहार जो है, बिहार उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश बिहार है, दोनों ही एक दूसरे की संस्कृति, यहाँ की जिस तरह की गोलबंदी है, जाति गोलबंदी है, जिस तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जिस तरह की जनसंख्या की वृद्धि है, जिस तरह का जाति समीकरण है, वो सब बिहार और उत्तर प्रदेश में एक साथ मिलते हैं। इसीलिए अगर कहा जाए तो यहाँ की राजनीति और बिहार की राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। अगर बिहार में कुछ परिवर्तन होता तो उत्तर प्रदेश में उसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित ही पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और इसको सच माना ही जाएगा, क्योंकि बिहार बदलेगा तो उत्तर प्रदेश भी बदल सकता है। कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का लक्ष्य ये भी है कि अगर बिहार बदलेगा तो देश में भी बड़ा बदलाव होगा और देश की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी वो भी हिल सकती है। देखो, ऐसा है कि परिवर्तन जब एक जगह होता है, राजनीति में एक नियम है, उसका प्रभाव फिर बहुत दूर तक जाता है, एक संदेश जाता है और प्रतीकों की राजनीति होती है हरदम। जो जैसे अगर आज आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जा रहे हैं, राहुल गांधी जा रहे हैं, तो ये प्रतीक तौर पे, वहाँ के नेता नहीं है, लेकिन एक प्रतीक के तौर पर जा रहे हैं। तेजस्वी को शक्ति देने के लिए जा रहे हैं। उसी तरह से नीतीश जी को शक्ति देने के लिए प्रधानमंत्री जाते हैं, गृह मंत्री जाते हैं, रक्षा मंत्री जाते हैं। तो ये प्रतीकों की लड़ाई हो, इस प्रतीकों की लड़ाई में जब कोई भी एक प्रतीक कमज़ोर पड़ता है तो दूसरे प्रतीक पर उसका प्रभाव पड़ता है। और निश्चित ही अगर बिहार में कुछ परिवर्तन होगा तो दिल्ली में भी उसकी गूंज पहुँचेगी और दिल्ली भी कमज़ोर होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अखिलेश यादव का सर एक तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा और भी कुछ उनका अपनी पार्टी के फायदा भी दिख रहा है बिहार में?
उसके पीछे जो इतना मेहनत कर रहे हैं बिहार में? नहीं, उनका उनका ये नहीं, अपनी पार्टी का विस्तार नहीं है उनका लक्ष्य, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं भी समाजवादी पार्टी को जितने बरसों से जानता हूँ, समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए उतना कार्य नहीं कर रही, लेकिन समाजवादी पार्टी देश भर में ये चाह रही है कि एक विचारधारा के जो लोग हैं उनके बीच एक समन्वय बने। इसीलिए समाजवादी पार्टी इस बात के लिए भी बहुत कुछ आगे बढ़ के तैयार हो रही है और कह भी रही है कि अगर उसको कुछ त्याग भी करना पड़े तो त्याग करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी तैयार है। तो जब उत्तर प्रदेश में जहाँ उसकी ज़मीन है वहाँ वो तैयार है, तो बिहार में तो उसकी उतनी ज़मीन नहीं है, तो बिहार में इसलिए उन्होंने पार्टी को लड़ाया नहीं। अगर पार्टी लड़ाती तो मान लो हो सकता है 1-2 सीटें पर वो मजबूती से लड़ते, 10 सीटों पर लड़ते, लेकिन उसका नुकसान किसको होता? तेजस्वी को होता, या जो विपक्षी दल जो लामबंदी कर रहे हैं, सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं, परिवर्तन की राजनीति कर रहे हैं, उनको नुकसान होता है। इसलिए बड़ा बड़ा दिल दिखाते हुए जिस तरह से किया है अखिलेश यादव ने, एक अच्छा कदम है। और राजनीति में ये होता है, जब जनता पार्टी बनी थी तो उसमें क्या हुआ था भाई, कांग्रेस के खिलाफ सारे दल, एक सारी विचारधाराएं, सारे दुख गुस्से, यहाँ तक कि आरएसएस की जो जनसंघ थी वो भी उसमें शामिल हो गई थी। विचारधारा में किसी एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन वो भी शामिल हो गए। तो ये युद्ध जो है, युद्ध में क्या होता है, दुश्मन हमारा दुश्मन होता है। इसी तरह राजनीति में भी होता है, विजय ही हमारी, विजय पताका ही हमारी नीति होती है। अगर विजय मिलेगी तो आप अपनी नीति लागू कर पाएंगे। अगर एक अंक अगर आपके पास कम रह जाता है तो आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव ने प्रयास किया है तेजस्वी को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का भी साथ लिया है, और उसके बीच में जो कांग्रेस और इनके खटास थी उसको भी दूर करने में, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि अखिलेश यादव ने बड़ी भूमिका अदा की थी। सर लास्ट सवाल हो रहा है, मायावती का कुछ असर है? कहा जा रहा है कि पूरे सारे मतलब 243 पे लड़ रही हैं वो, ये कहा जा रहा है कि 30-35 सीट जीत भी सकती है जो दावा किया जा रहा है। नहीं, मायावती की राजनीति को आप कहा जाए कि वो ख़त्म होने की स्थिति में, क्योंकि क्या होता है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। उन्होंने जिस विचारधारा को लेके अपना एकत्रीकरण किया था, लोगों को लामबंद किया था, वो विचारधारा जब वो सत्ता में पहुंची, सत्ता के बाद वो उनके सारे के सूत्र बिखर गए और धीरे धीरे उन्होंने अपने महत्वपूर्ण लोगों को जिस तरह से किनारे किया है, उससे अब ये नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लगता है कि एक बार फिर से वो उतनी शक्तिशाली होंगी। या उनका जब उत्तर प्रदेश में एक सीट रही तो बिहार में हम क्या आशा करें? उत्तर प्रदेश में ही एक विधायक जिता पाए हैं, बिहार की तो बात ही करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। सर कांग्रेस का असर देखते हैं अब राहुल गांधी का बिहार में, मछली उछली पकड़ी, तालाब में भी कूदे, बड़ा मेहनत की, प्रियंका भी लगी रही। उसका उन्होंने मैसेज देने का प्रयास किया है एक सामान्य व्यक्ति की तरह, लोगों के दिल में अपनी पैठ बनाने का, लोगों के बीच में जाने का, समझने का कि लोग कैसे कैसे रहते हैं, अमीरी गरीबी, ये सब उन्होंने बड़े नज़दीक से देखने का प्रयास किया है। SIR, वोट चोरी, तमाम सारी बातें, हाँ, कुछ असर है उसका दिखेगा बिहार में? अब मेरी समझ से तो नहीं दिखता है। सर देखिए कुछ SIR भी, वोट चोरी, तमाम, अभी राहुल गांधी रोज एक बम फोड़ रहे हैं। बम फोड़ने क्या, वो राहुल जो SIR हुआ वहाँ बिहार में, कह रहे उसके प्रति लोग, देखो मुद्दे उन्होंने उठाए वो मजबूत मुद्दे थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होता है कई मुद्दों के बीच में एक आध मुद्दा ऐसा हो जाता है, जैसे वोट चोरी की बात है। वोट चोरी की बात अभी इस टाइम पे, चुनाव के टाइम पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप विजेता बनने की राह पर चल रहे हो और अगर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आप विजेता नहीं बन रहे हैं, इस तरह के भी संदेश जाते हैं। तो वाणी जो है, वाणी में बहुत सारी चीज़ें छिपी होती हैं। एक शब्द आप बोलते हो तो आप जो अर्थ लगाते हो, जनता क्या अर्थ लगाता है उसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी राहुल गांधी जो बोल जाते हैं उसका अर्थ जिस तरह से अनर्थ में बदल जाता है, उसका कांग्रेस को नुकसान हो जाता है। उनकी भावना नहीं रहती, लेकिन भावना का प्रभाव नहीं है, बात यह है कि लोग क्या समझ रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी को अभी राजनीति में बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। विपक्ष कहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहा है और सत्ता पक्ष कहाँ पर मजबूत नज़र आ रहा है बिहार में, जो बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, सत्ता पक्ष का क्या है, सत्ता पक्ष को एक रणनीतिक, देखो अगर कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास वो क्लेवर है, इसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है कि वो पूरी 5 वर्ष तक चुनाव मूड में रहते हैं। इसका परिणाम बहुत ज़्यादा होता है। उनका पूरे 5 वर्ष तक लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, गोष्ठियाँ चलती रहती हैं, बैठकें चलती रहती हैं। प्रतिपक्ष का जो रोल है वो ऐसा रहता है कि वो सिर्फ चुनाव तक ही अपने आप को सक्रिय करते हैं। चुनाव जैसे ही समाप्त हुए तो वो कहते हैं साहब 4 साल तक तो हम आराम करेंगे, 1 साल फिर मेहनत करेंगे। आज की राजनीति बदल गई है, सोशल मीडिया का ज़माना है,
तुरंत मुद्दे बदल रहे हैं, लोग तुरंत प्रतिक्रिया कर रहे हैं और लोग अब वो ज़माना निकल गया कि वो आपके मुद्दे को देखकर प्रभावित हो जाएंगे। वो देखते हैं ज़मीन पर क्या काम हो रहा है। और निश्चित ही अगर कहा जाए तो 8-10 साल में भारत बदला है और भारत का जो बदलाव हुआ है वो बहुत इंटरनल हुआ है। अब उस इंटरनल को व्यक्त करने का समय नहीं है, लेकिन अगर कहा जाए मानसिक तौर पर भारत के युवाओं का जो जेन जी की बात करी जा रही है, वो जेन जी में बड़ा बदलाव आया है और उसका प्रभाव आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारी धार्मिक आस्थाओं पर देखेंगे जो भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में अगर आप जाएंगे तो लोग जा रहे हैं, तो वो युवाओं की भी कतार लग रही है। हाँ, युवाओं की जो कतार लग रही है वो बहुत कुछ कह रही है। उसको शब्दों में बांधने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनल जो जिस तरह का वो चल रहा है भारत के अंदर, वो राजनीति ही प्रतिपक्ष की राजनीति को परास्त कर रही है। इसको जब तक ये नहीं समझेंगे, जिसको हम लोग धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म की ना करके आस्था की राजनीति हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं में जिस तरह से प्रगति के बाद उन्होंने आस्था जगी है, उस आस्था को नकारने वालों के प्रति जो युवाओं के मन में घृणा या क्षोभ है, वो प्रतिपक्ष को सत्ता से बाहर रख रहा है। इस बात को उस प्रतिपक्ष को याद रखना पड़ेगा। एकदम से कटु सत्य है, लेकिन इसको ये लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जब तक ये प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं करेगा कि भारत आस्था का देश है, तब तक ये सत्ता के बाहर ही रहेंगे। क्या लग रहा है सर, बदलाव के आसार आपको दिख रहे हैं? कुछ लग रहा है कि अभी कुछ नहीं कह सकते क्या? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कांटे की लड़ाई है, बहुत कांटे की लड़ाई हो। मैं तो बहुत ज़्यादा बिहार नहीं गया, लेकिन थोड़ा बहुत जहाँ गया तो उसके आधार पर मैं कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है जितने आसान प्रतिपक्ष समझ रहा है। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घेराबंदी की है, वो घेराबंदी वास्तव में अगर कहा जाए तो वो उस तरह का है कि जिस तरह भगवान कृष्ण ने महाभारत में अपना पूरी की पूरी कौरवों की सेना के खिलाफ युद्ध नीति अपनाई थी, उसी तरह की भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने युद्ध नीति अपनाई है। इसलिए बहुत आसान नहीं है प्रतिपक्ष को सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ना, मुझे तो नहीं लगता है। अब परिणाम क्या आते हैं वो समय बताएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ये अग्निहोत्री सर थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने बिहार में जमकर मेहनत की है। कड़ा मुकाबला है, ये समय बताएगा कि सत्ता किसकी होगी, लेकिन अखिलेश यादव ने भी अपने मिशन को कामयाब करने की जो कोशिश की है वो 14 तारीख को पता चलेगा। मैं रजनीश यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।